अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने माजी में अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको उससे भी बड़ी मेगा करप्शन की गज़ब कहानी सुनाते हैं। दुनिया में जब ये आफत आती है तो लोग अपने लोगों की मदद करते हैं, अपने ही लोगों की नहीं बल्कि दूसरे ममालिक की भी मदद करते हैं, और ऐसी मदद दुनिया भर में पाकिस्तान की भी की और अरबों डॉलर इमदाद भेजी। ऐसी मदद माजी में उस 2002 के ज़िलज़िले में भी, 2008 के ज़िलज़िले में भी की गई थी। और उस वक्त भी एनडीएमए के ख़िलाफ़ ये शिकायत थी कि वो पैसा मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचा और नामालूम ज़्यादातर हिस्सा उसका कहाँ गया। लेकिन ये कोरोना का इशू तो एक ऐसा इशू है जिसमें ये एक साइलेंट किलर जो है कोरोना, लोगों की ज़िंदगियाँ निकलने का सबब बन रहा है। और इसके लिए भी जो इमदाद आई वो भी एनडीएमए ने संभाली। और नाज़रीन, अजीब व गरीब तरीके से ये इमदाद खर्च हुई। इससे पहले जो एनडीएमए के चेयरमैन थे उन्होंने जो हिसाब बताया कि कितना पैसा उस वक्त तक कोरोना ट्रीटमेंट पर लोगों की लग चुका, वो फ़ीकस हिसाब लगाया गया तो 25 लाख फ़ीकस बनता था। इतना ज़ाहिर है फ़ीकस 25 लाख किसी मरीज़ पर नहीं लगा, कहाँ गया किसी ने ना पूछने की ज़रूरत है, ना किसी ने पूछा। और उसके बाद अब मज़ीद जब इमदाद आई दूसरी लहर में और अब तीसरी लहर में, तो अदालत में एक रिपोर्ट जमा हुई है जिसमें पता चला कि एक अल हफीज़ नामी कोई कंपनी है जिसको अनरजिस्टर्ड अद्वियात और सामान ख़रीदने की इजाज़त दी गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि यह इजाज़त क्यों दी गई, तो बताया गया कि ड्रैब का और अल हफीज़ का कोई मायदा था और एनओसी जारी कर दिया गया है। लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये था कि करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसकी अदायगी कैश में की गई, परचेज़ कैश में की गई और टैक्स तक कैश में अदा किया गया। कुछ पता नहीं कि किसने किसको अदा किया, कितना अदा किया। बहुत हैरत का इज़हार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि ये कौन है अल हफीज़, किसकी मंजूर नज़र है। और चाइना में इसके लिए जो प्लेन है वो भी पाकिस्तान एम्बेसी चार्टर करके दे रही है, और जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं चाइना में वो इसके लिए परचेजिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या चाइना में पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं वो परचेज ऑफिसर हैं। एनडीएमए के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर अदालत में जमा करवाएंगे। जबकि अदालत ने इस बात पर इंतहाई हैरत का इज़हार किया कि सरकार एक प्राइवेट अदारे के साथ इतनी ज़्यादा क्यों कोऑपरेटिव है कि उसको हर तरह की सहूलत दे रही है, प्लेन चार्टर करके दे रही है, सफ़ीर वहाँ पे उसको परचेजिंग करके दे रहे हैं, उसको सारी पेमेंट्स कैश में हो रही हैं। क्या ये वाकई कोई अदारा, प्राइवेट अदारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या ये प्राइवेट अदारा महज एक फ्रंट मैन है। इसी तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में आपकी रिपोर्ट पे लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए, हाजी कैंप पर 10 मिलियन डॉलर का ये आपने शो किया है, लेकिन वहाँ जाके आप देखें तो ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना बेड है, ना कोई और सहूलत है। कहाँ गया ये पैसा। बहुत अजीब और गरीब जवाब था। रूटीन का घिसा पिटा के चेयरमैन एनडीए में जो एक नए ऑफिसर हैं और यकीनन आर्मी से ही ताल्लुक़ है उनका जी मैंने तो अभी चार्ज संभाला है और मैं उसका दौरा करूंगा हाजी कैंप का, तो फिर आपको रिपोर्ट बना के दूंगा। लिहाजा वो इससे ज़्यादा चीफ जस्टिस के भी पढ़ जलते हैं आगे जाते हुए। वो उन्होंने इसी पर इत्तफ़ा किया कि ये मौसूफ़ दौरा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक और रिपोर्ट जमा करवा देंगे। माजी में जब एक दफ़ा जो पुराने चेयरमैन एनडीए में थे उन पर जब चीफ जस्टिस बरम हुए और ये कहा कि इसका हिसाब दें, तो लेकिन अगले दिन जब वो पेश हुए तो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल कूल एंड क्वाइट हो चुके थे और उन्होंने फरमाया नहीं हिसाब रहने नहीं, बस ये बता दें पैसे खर्च हो गए। उन्होंने जी पैसे खर्च हो गए, तो बस ठीक है पैसे खर्च हो गए। अब ये देखते हैं जो नई रिपोर्ट है, जो नए चेयरमैन साहब हैं जिनके खाने की मेरा मतलब है जिनके काम करने की अब बारी है, वो क्या रिपोर्ट देते हैं। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उसने भी 2600 मिलियन डॉलर बताया कि तालीम, सेहत और वाटर सफाई पर लग चुके हैं।
چیف جسٹس نے کہا کہ اگر $2600 ملین سندھ میں تعلیم، صحت پر، واٹر سپلائی پر لگا ہوتا تو کچھ تو تبدیلی نظر آتی. اتنے رقم میں تو پیرس بن سکتا تھا، لیکن وہاں تو نہ تعلیم میں کوئی تبدیلی ہے، نہ صحت کے نظام میں ہمیں کوئی نیا ہاسپٹل یا اپ گریڈڈ ہاسپٹل نظر آیا. واٹر سپلائی کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے کہ لوگ بالٹیاں لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. مسترد کر دی سندھ کی بھی یہ رپورٹ چیف جسٹس نے، اور ایک نئی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. ناظرین، لگتا یہ ہے کہ NDM میں اور سندھ حکومت میں کرونا فنڈ کھانے کی ریس لگی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ریس کون جیتا ہے. زرداری صاحب زیادہ اس ریس میں تیز نکلتے ہیں یا NDM میں، لیکن چانس NDM کے جیتنے کا ہی ہے. دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ AC سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر، جن کی تلخ کلامی ہوئی تھی فردوس عاشق عوان سے. خیر، تلخ کلامی تو فردوس عاشق عوان نہیں کی تھی، وہ تو یہی کہتی رہی کہ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، رش بہت ہے، میں یہی موجود تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن اتنے تلخ لہجے اور الفاظ تھے فردوس عاشق عوان کے کہ انہیں وہاں سے جانا ہی پڑا. ان کے چلے جانے کو بھی بہت مائنڈ کیا گیا. شکایت لگائی گئی چیف منسٹر پنجاب سے، پھر انکوائری ہوئی، اور خبر یہ ہے اب کہ چیف منسٹر پنجاب نے رپورٹ مکمل کر کے وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے، جس میں قصوروار سونیا صدف کو ٹھہرایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ وہ بازار کا دورہ کرنے کے بجائے اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھی تھیں، اور جب ایک خاتون نے ناقص پھل سستے مہنگے داموں فروخت کیے جانے کی شکایت کی تو اس شکایت کے وقت بھی AC صاحبہ وہاں موجود نہیں تھیں. فردوس عاشق عوان نے انہیں تلاش کر کے بلایا، جس کے بعد انہوں نے جب ان کی سرزنش کی، پوچھ گچھ کی، تو AC صاحبہ کا رویہ درست نہیں تھا. ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سونیا صدف ہیں، ان کا رشتہ ہے کسی نون لیگی رہنما سے، جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں غالب گمان یہ ہے کہ ان کو بہت جلد سزا سنا دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ دو خبریں تھیں ناظرین، ایک میگا کرپشن کی غضب کہانی، اور دوسری AC صدف کی نوکری کے حوالے سے تیار شدہ رپورٹ جو وزیر اعظم کو مل گئی ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی وزیر اعظم کی جانب سے AC صاحبہ کے بارے میں، اور جو اگلی تاریخ پہ کرونا کے فنڈز ہڑپ کیے جانے کے حوالے سے حقائق سامنے آئیں گے، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. نیکسٹ اپڈیٹ کے تک کے لیے اجازت دیجیے راشد شریف کو روشن پاکستان نیوز سے. روشن پاکستان نیوز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.